इजराइल पर ईरान की ओर से किए गए हमले के बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। इजराइल पहले से ही हमास के खिलाफ जंग लड़ रहा है। वहीं ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल ने अपने दोस्त भारत को याद किया है। इजराइल ने भारत से ईरान को रोकने की अपील की है। भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने कहा कि हम पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत से ईरान को रोकने की उम्मीद करते हैं। भारत एक मित्र के रूप में कदम उठाए और इजराइल पर ड्रोन और मिसाइलों के हमले के बाद तेहरान को पश्चिम एशिया को अस्थिर करने से रोके। पश्चिम एशिया भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ लाखों भारतीय काम करते हैं। भारत के संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और कतर के साथ मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। मुझे लगता है कि भारत ईरान को रोकने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से के रूप में सक्रिय होगा। हालांकि इसके इतर कई मीडिया रिपोर्ट्स में इजराइल के जवाबी हमले को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बना सकता है। हाल ही में इजरायली फोर्सेज ने ऐसे हमलों को ध्यान में रखकर बड़े पैमाने पर एक्सरसाइज की है। ऐसे ही एक अभ्यास में इजरायली F-35 विमान ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ने का अभ्यास किया था। इसके साथ साथ इजरायली वायुसेना ने भी लंबी दूरी के लड़ाकू अभियानों को ध्यान में रखकर रणनीतियां बनाई हैं। वहीं इजराइल का सहयोगी देश अमेरिका इजराइल से लगातार शांति की अपील कर रहा है। अमेरिका इजराइल की रक्षा करने की बात तो बार बार कह रहा है, लेकिन ईरान पर इजराइल की ओर से किए जाने वाले किसी हमले में साथ देने से इनकार कर रहा है। बता दें कि इजराइल पर हमले के दौरान भी अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराने में इजराइल का साथ दिया था। गौरतलब है कि ईरान और इजराइल के बीच का ये तनाव लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों मुल्क एक दूसरे के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इजराइल जहां अमेरिका का करीबी देश है, वहीं अमेरिका और ईरान के बीच भी काफी लंबे समय से तनाव जारी है। अमेरिका की ओर से ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगाए जा चुके हैं। हालांकि हालिया तनाव सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले के बाद से भड़का है। 1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था। इस हमले में ईरान के IRGC के सीनियर कमांडर मोहम्मद रजा जाहेदी और कई अधिकारियों सहित 13 लोग मारे गए थे। इस हमले के फौरन बाद ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाए थे, जिसके बाद से ईरान लगातार इजराइल पर हमले की धमकी दे रहा था। वहीं जनरल जाहेदी के बारे में कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया गया है कि वो ईरान, सीरिया की असद सरकार और हिजबुल्लाह के बीच एक अहम कड़ी थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.